अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 6.8। क्वेश्चन नंबर इसका आज हम करने जा रहे हैं 4 का थर्ड पार्ट। आप देखेंगे स्टूडेंट, जैसा कि हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था, सेकंड पार्ट किया था, थर्ड पार्ट किया था और एजीपी की सीरीज हमें गिवन है, तो हमने इसमें क्या करना है, इसका सम टू एंड टर्म हमने क्या करना है, फाइंड करना है। एंड टर्म का हमने सम फाइंड करना है। आप देखेंगे इसमें हमारे पास जो गिवन है, जो सीरीज हमारे पास है, इसको हम एस एन का नेम दे देंगे, लेट करेंगे एस एन इज इक्वल टू हमारे पास है 2 5/4 8/4 का स्क्वायर 11/4 की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन 2 एन टर्म्स। हमारे पास क्या है, 2 एन टर्म्स। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब इसकी हम सीरीज बनाते हैं एपी में और जीपी में। एपी और जीपी में जब इसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, आप देखिए इसमें एपी में जब लिखेंगे, एपी पार्ट में 2 5 8 11 2 हमारे पास आएगी 2 5 11 8 भी है, 8 11 अप टू सो ऑन। ये किस में है, एपी में है। हमारे पास है 2 5 8 11 2 5 8 11 अप टू सो ऑन। जीपी में क्या है हमारे पास, जीपी में है 1 1/4 1/4 का स्क्वायर 1/4 की पावर 3 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास किस में है, जीपी में। ये डियर हमारे पास एपी पार्ट और जीपी पार्ट। अब देखिए ये जो हमारे पास जीपी पार्ट है, ये हमारे पास क्या है, जीपी पार्ट। अब इन दोनों में से हम nth टर्म निकालते हैं, एपी के nth टर्म निकालते हैं, जीपी के nth टर्म निकालते हैं, फिर दोनों की एजीपी लेंगे, फिर इसमें आके जो लास्ट टर्म में ऐड करेंगे, जैसे कि हमने तो फर्स्ट पार्ट में किया था, सेकंड पार्ट में किया था। अब देखिए इसमें A1 क्या है, 2 है, डी हमारे पास क्या है, 5 - 2 इज इक्वल टू 3, एन इक्वल टू एन है। इस तरह इसमें है B1 क्या है, 1 है, और आर कॉमन रेशियो 1/4 और 1/4 एन इक्वल टू एन। ये हमारे पास आ जाएगा। फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इज इक्वल टू A1 n-1 n2 d। और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, an वैसे, A1 की वैल्यू 2 है, n-1 वैसे आ जाएगा, d की वैल्यू कितना है, 3 है। ले सकते हैं an इज इक्वल टू 2 + 3n-3 3n-1। तो इसमें an की वैल्यू क्या आ गई है, 3n-1। तो ये डियर हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, an की वैल्यू आ गई है। an की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई है, 3n-1 आ गई है। इसी तरह हम इसमें आते हैं जीपी सीरीज में। जीपी सीरीज का फार्मूला लगाते हैं, जीपी का हमारे पास है bn b1 r की पावर n-1। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, bn वैसे, b1 1 है, और r करेंगे हमने 1/4 और इसकी पावर n-1 1/4 की पावर n-1, यानी bn हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 की पावर n-1 1 आ जाएगा, और 4 की पावर n-1। ये हमारे पास किसकी आ गई है, bn आ गई। जब इनकी एजीबी फाइंड करते हैं, और एजीबी का पता है आपको, जब एजीबी इसकी फाइंड करते हैं तो क्या होता है, an n to bn, और an हमारे पास क्या है, 3n-1, bn क्या है, 1 और 4 की पावर n-। ये हमारे पास यहाँ तक पहुँचने के बाद ये दोनों टर्म में, ये जो हमारे पास सीरीज है, इसी सीरीज में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Sn इज इक्वल टू, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2 + 5/4 8/4 का स्क्वायर
11/4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस, और लिख देंगे इधर से 3n - 1 3n - 1 और इसके साथ आ जाएगा 1/4n - 1। इससे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद अब देखिए इसमें कॉमन रेशियो क्या है हमारे पास 1/4, जीपी की कॉमन रेशियो क्या है 1/4। तो इस इक्वेशन नंबर 1 को 1/4 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 1/4 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/4 को ऑन बोथ साइड्स, या मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड 1/4 बाई 1/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। जब 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/4 SN इज इक्वल टू, यहाँ से अब जो 1/4 है बेसिकली जीपी की टर्म है, तो हम जीपी वाली जो टर्म है उनको 1/4 से क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इसलिए 2 वैसे यूँ समझेंगे 2 के साथ 1/4, इसको हम लिखेंगे 2.1/4 प्लस जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यह आ जाएगा 5/4 का स्क्वायर प्लस 8/4 को 4 की पावर 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 11/4 की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ये जैसे हमारे पास आएगा 3n - 1, ये बन जाएगा 1/4 की पावर n, क्योंकि 4 की पावर n - 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, लेकिन हमारे पास जब 4 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास समझ लें कि ये क्या है, ये बेसिकली आपके पास है 4.4 की पावर n - 1, बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, यानी यूँ समझ इसकी पावर 1 है, n - 1 प्लस 1 से कट हो जाएगा 4 की पावर n, ये हमारे पास हो जाएगा। अब जैसा कि हमने पीछे भी क्वेश्चन किए हैं तो उसमें भी हमने यही किया था कि जब लास्ट टर्म आती है तो लास्ट टर्म से पहले हम एक टर्म लाजमी लिखते हैं। अब इसके पीछे वाली एक टर्म लिखेंगे, जब इसके पीछे वाली एक टर्म लिखेंगे 3n - 1 है, तो आप इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है एजीपी में, सॉरी एपी में, अरिथमेटिक फ्रैक्शन में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का आ रहा है, देखो ना 5 में से 1 गया, 5 में से 2 गया, 3 8 में से 5 गया, 3 11 में से 8 गया 3, यानी 3 का कॉमन डिफरेंस है। इसलिए जब इसकी पीछे वाली टर्म लिखेंगे वो आएगी 3n - 4, क्योंकि -1 पहले से है, -3 और जब लेस करेंगे -1 - 3 का 4 हो जाएगा, और जब इसमें से एक कम करेंगे 4 की पावर n है तो इसमें एक कम करेंगे 4 की पावर n - 1 आ जाएगा। इसलिए ये जो टर्म हमारे पास बनेगी ये बनेगी 1/4 SN इज इक्वल, मैं लिख रहा हूँ 2/4 प्लस 5/4 का स्क्वायर 8/5 की पावर 3 11/5 की पावर 4, सॉरी 4 क्या है 4 है यहाँ पे क्या है हमारे पास 4 है, ये हमारे पास आ जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर 4 की पावर 3 4 की पावर 4 आ गया प्लस अप टू सो ऑन। अब आगे चलते हुए तो आप देखिए यहाँ से इससे पीछे वाली एक टर्म लिखनी है, इससे पीछे वाली टर्म लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी 3n - 3, और इसके साथ जो नीचे 4 की जीपी की टर्म है आएगी 4 की पावर n - 1, फिर आगे प्लस ये वाली टर्म लिखेंगे जो हमारे पास है ऑलरेडी, वो है 3n - 1 और 1/4 की पावर n, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ तक पहुँचने के बाद मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखेंगे इसमें
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है दोनों को मैनेज करना, यानी 1 को और 2 को क्या करेंगे? आपस में मैनेज करेंगे। जब इन दोनों को मैनेज करेंगे तब लिखेंगे 1 - 2, 1 - 2। लेफ्ट से मैनेज होगी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से मैनेज होगी। अब लेफ्ट से मैनेज होगी तो हमारे पास आ जाएगा Sn - 1/4 Sn, यानी Sn - 1/4 Sn इज इक्वल, यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है, वहां पे क्या है? 2/4, ये आपस में नहीं मिलती, इसलिए ये फर्स्ट टर्म वैसे के वैसे लिख देंगे 2 प्लस। अब नेक्स्ट टर्म, अब यहाँ से स्टार्ट हो गई हमारी, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म यूं से मिले, इस टर्म को इसके साथ मैनेज करेंगे 2/4 के साथ। 1/4 जीपी वाली टर्म यहाँ पे कॉमन है, जीपी वाली टर्म कॉमन लेंगे तो यहाँ से ऊपर से क्या बचेगा? एपी वाली टर्म में 5, उधर से 2, तो हम लिखेंगे 5 - 2 और कॉमन है 1/4, आगे प्लस। अब नेक्स्ट टर्म देखें, नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? यहाँ पे है 8/4 की पावर 2 और वहां से है 8/4 की पावर 5/4 की पावर 2, ये 4 की पावर 2 वाली टर्म। इधर से तीसरी टर्म है 8/4 की पावर 2, वहां से सेकंड टर्म है 5/4 की पावर 2। अब दोनों में जीपी वाली टर्म क्या कॉमन है? 1/4 का स्क्वायर, यानी 4 की पावर 2, ये जीपी वाली टर्म में कॉमन है। ये जीपी वाली टर्म में कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा 5 और यहाँ से हमारे पास क्या है? यहाँ से तीसरी टर्म है 8, तो टर्म क्या बनेगी? ये जैसे हमारे पास बनेगी 8 - 5 और 1/4 की पावर 2, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट में है, अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है? इधर से 11/4 की पावर 3, इधर से 8/4 की पावर 3, ये हमारे पास आएगी। और 1/4 की पावर 3, 1/4 की पावर 3 दोनों में जीपी वाली टर्म कॉमन है 11 और इधर से क्या बचेगा? 8, 11 इधर से 11 है और वहां से क्या है? 8 है, 11 - 8, इसको हम लिखेंगे 11 - 8 और इनटू 1/4 की पावर 3, ये हमारे पास आ जाएगा। प्लस अप टू सो ऑन, ये लिखते हुए आगे लिखेंगे। और यहाँ से अब देखिए, यहाँ से अगली टर्म जो है ना, और यहाँ से ये वाली टर्म कॉमन है 1/4 की पावर n-1 और यहाँ 1/4 की पावर n-1, ये वाली टर्म कॉमन है। तो यहाँ से आएगा 3n-1, वहाँ से आएगा 3n-3, तो जैसे इसको लिखेंगे हम n2, यहाँ से क्या आया? 3n-1, यहाँ से आ गया 3n-1 n2 -n2, और -n2 क्या है? 3n-3, 3n-3, और इन दोनों में जो कॉमन टर्म है 1/4 की पावर n-1, 4 की पावर n-1। अब ये वाली टर्म लिखेंगे -3n-1 और 1/4 की पावर n, ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 की पावर n। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक पहुँचने के बाद मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए इन दोनों में ना Sn कॉमन ले लें। जब Sn कॉमन लेंगे 1 - 1/4 इज इक्वल 2, वैसे आ गया, प्लस 5 में से 2 चला गया 3/4, 8 में से 5 चला गया 3/4 का स्क्वायर, 11 में से 8 चला गया 3/4 की पावर 3, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस इसको सिंप्लीफाई करें 3n-1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -3n प्लस 3 1/4 की पावर n-1 माइनस 3n-1 और 1/4 की पावर n, और यहाँ से प्लस 3n -3n से कैंसिल हो जाएगा, ये जैसे हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे ना क्या था, जो सेकंड टर्म थी
3n-4 था, ये हम यहाँ पे मिस्टेक कर गए हैं। इसके पीछे वाली ये टर्म लिखेंगे 3n-4, यहाँ पे आएगा 3n-4 और ये बचेगा आपके पास, यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 है, क्योंकि ये हमारा इससे पीछे वाली टर्म थी ना, कॉमन डिफरेंस कितना 3 का था, तो -1 पहले से ऑलरेडी मौजूद थी, तो -1 पहले से ऑलरेडी है, तो इसमें जब एक 3 और कम करेंगे तो -4 हो जाएगा, वो आपके पास -4 है। इधर -4 लिखा था तो यहाँ भी हमने -4 लिखना था, यहाँ भी हमने -4 लिखना था। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन क्या बनेगी, ये बनेगी 4 में से 1 चला गया, इनका एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम, इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 में से 1 चला गया 3/4 SN इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से आ गया 2 प्लस 3/4, 3/4 का स्क्वायर, 3/4 की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन, 4 में से 1 गया, 3/4 की पावर n-1 और माइनस आपके पास है 3n-1, 1 और 4 की पावर n, ये जैसे हमारे पास आ जाएगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब देखें मजीद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास क्या कंडीशन बनी है। अब इसमें से हम क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेंगे, जब इसमें से 3 कॉमन लेंगे, 3 इसमें भी है 3 इसमें 2 वाली टर्म अलग कर लेंगे क्योंकि 2 जो है ना इसमें शामिल नहीं आ रहा। अब यूँ समझ लें कि जो हम सीरीज बनाएंगे ज्योमेट्रिक सीरीज वो यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, फर्स्ट टर्म को भी अलग कर लेंगे, आखिरी टर्म को भी अलग कर लेंगे। अब मैं इसको लिख रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, देखें जब फर्स्ट टर्म अलग करेंगे सेकंड टर्म भी अलग करेंगे, फिर हमारे पास जो कंडीशन आगे बनेगी वो क्या बनेगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है, अब देखें 3 हम यहाँ से ले रहे हैं कॉमन, जब 3 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3/4 SN इज इक्वल टू 2 प्लस 3 बाहर कॉमन आ जाएगा 1/4, 4 का स्क्वायर, 4 की पावर 3 अप टू सो ऑन 4 की पावर n-1 और माइनस 3n-1 और 1 और 4 की पावर n, ये जैसे हमारे पास आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे क्या फार्मूला, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई। अब ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है। जब ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है, अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखें हमारे पास जो कंडीशन आगे बनेगी उसको हम देखते हैं। फार्मूला अप्लाई करें इसमें, a1 क्या है, a1 हमारे पास है 1/4, r क्या आएगा 1/4 का स्क्वायर ओवर 1/4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 और ये लेस देन 1 है, और n किसके इक्वल है, n-1 के इक्वल है, n इक्वल है n-1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब 1/4 जैसा कि आपको पता है 1/4 जो है वो क्या है, r की वैल्यू है, और r की वैल्यू क्या है 1/, ये लेस है किससे 1 से, जब 1 से लेस है तो लेस वाली कंडीशन, लेस वाला फार्मूला हम क्या करेंगे इस पे अप्लाई करेंगे। इसमें लेस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें लिखेंगे 3/4 SN इज इक्वल, तो लिख सकते हैं इसको 2 वैसे प्लस 3n2, a1 की जगह पे 1/4 और 1 माइनस r की जगह पे 1/4 और इसकी पावर n-1 डिवाइडिंग बाई 1 माइनस r क्या है 1/4 और आगे वाले टर्म वैसे लिखेंगे माइनस 3n-1 1 और 4 की पावर है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, जब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या आगे बनेगी, 3/4 SN इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन रहा है 2 प्लस
ये पूरी एक ही टर्म है, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4 n2। ये इधर हो गया तो ये क्या हो गया, इनका अगर एलसीएम ले लें ठीक है, ये तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं 1 - 1 और 4 की पावर n - 1, क्योंकि 1 की पावर n - 1 1 आ जाएगा, नीचे 4 की पावर n - 1 और डिवीजन में क्या है 4 1 जार 4, 4 में से 1 चला गया 3/4 माइनस 3n - 1 1 और 4 की पावर है, ये जैसे हमारे पास आ जाएगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद जब 3/4 को रेसिप्रोकल करेंगे 3/4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब इसी हिस्से को हम यहाँ कर लेते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसी को हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब देखिए स्टूडेंट मैं इस हिस्से को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, मैं इसको लिख रहा हूँ 3/4 Sn इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2 + 1 माइनस 1 और 4 की पावर n - 1 माइनस आगे हमारे पास क्या आ जाएगा 3n - 1 और 1 और 4 की पावर n, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद आप देखें 3/4, इसको पहले सिंपली 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको ले सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा 3/4 Sn 2 और 1 3 माइनस 1 और 4 की पावर n - 1 3n - 1 n2 1 और 4 की पावर n, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ तक पहुँचने के बाद हमारे पास कंडीशन क्या बन रही है 3/4 Sn आ रही है और इक्वल टू 2 और 1 क्या हो गया 3 माइनस 1 और 4 की पावर n - 1 माइनस 3n - 1 डियर स्टूडेंट्स और 4 की पावर n। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हम 4/3 को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। अब जब 4/3 ये जो 3/4 मल्टीप्लाई Sn के साथ जब उधर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। मैं इसको लिख रहा हूँ Sn इज इक्वल टू 3/4, जब डिवीजन में जाएगा तो मैं इसको लिख रहा हूँ 4/3 n2 3 माइनस 1 ओवर 4 की पावर n - 1 माइनस 3n - 1 और डिवाइडिंग बाई 4 की पावर n, ये आपके पास है। अब जो ये 4/3 बाहर है इसको सब के साथ मल्टीप्लाई करते जाए, जब सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Sn इज इक्वल टू 3 से कट जाएगा 4 आ जाएगा माइनस फिर 4/3 जब दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा 4/3 n2 1/4 की पावर n - 1 या होल की पावर भी लिख सकते हो, ये आपके पास आ जाएगा और माइनस 4/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 4/3 n2 3n - 1 डिवाइडिंग बाई 4 की पावर n। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स कहाँ तक पहुंचे हम 4 - 4/3 1 और 4 की पावर n - 1 और इसको होल की पावर भी ले सकते हो n - 1 माइनस 4/3 और 3n - 1 और 4 की पावर n, या इसको होल की पावर भी आप लिख सकते हैं। अगर नेक्स्ट स्टेप लिखना चाहें इनकी होल पावर आप ऐसे बना सकते हैं जैसा कि ये लिखा हुआ है Sn इज इक्वल टू 4 माइनस 4/3, इसको आप ले सकते हैं 1/4 इसकी पावर n - 1 माइनस 4/3 3n - 1 और 4 की पावर n। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया है आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट में समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।